हेलो बेटा, आज हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में कितने तरह के मेथड्स हैं? 3 तरह के मेथड्स हैं आपके कोर्स में। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अपनी क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन अभी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें मेनली क्या था कि अगर हमारे पास ऐसे गिवन है, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? बाय सब्स्टिट्यूशन। इसे हम सिर्फ रिवाइज करेंगे। तो इसमें क्या था कि अगर हमारे पास गिवन है कोई कि f ऑफ phi ऑफ x dx, ये हमें f ऑफ x phi x और साथ में phi dash x dx, अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है, हमारे पास इस टाइप का फंक्शन इंटीग्रेशन में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि phi x को t मान लेते हैं और जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा phi dash x dx इज इक्वल टू dt। तो इन दोनों चीज को अब हम क्या करेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन में रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करके हमें क्या मिलेगा? f ऑफ phi ऑफ x क्या है? t है, तो हमें मिलेगा f ऑफ t, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? phi dash x dx की dt। तो फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा? ft dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला से या फिर सिंप्लीफाई करके। तो इसके एक दो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। हमने देखा भी था कि जब भी हमारे पास कभी फंक्शन इस तरीके का है, ax प्लस एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी dx, इस टाइप का है, तो हमने देखा था कि जो x का कोफिशिएंट था a, वो हमेशा नीचे आ जाता है, और यहाँ पे जो इसका fx dx का इंटीग्रेशन होता है, सो लेट इंटीग्रेशन ऑफ लाइक ft dt इज इक्वल टू समथिंग phi t है। अगर हमारे पास इसको इंटीग्रेट करें तो phi t आता है, तो यहाँ पे phi t की जगह क्या आ जाएगा? phi ऑफ ax प्लस b ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे इसके, लेकिन मैं एक दो एग्जाम्पल रिवाइज करा देती हूँ। सपोज हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इसको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये इसी टाइप का फंक्शन है। अब यहाँ पे अगर हम ढूंढना चाहें कि f क्या है, तो f ऑफ x, तो f ऑफ ए एक्स प्लस बी हमारे पास क्या है? 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी है। तो f ऑफ t क्या होगा? f ऑफ t जस्ट 1 अपॉन t होगा। अब अगर हम साइड में देखें कि इसका 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? log t आता है, log t प्लस c, अगर हम इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो log t प्लस c आ गया हमारे पास। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी हेल्प से अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे पास phi t क्या आ गया? ये हमारा phi t हो गया है। तो x का गुणांक यहाँ पे a है, तो ये आएगा 1 बाई a। phi t क्या है? log t, तो log, लेकिन t की जगह हमें क्या यूज करना है? ax प्लस b, तो log ax प्लस b प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ओके, एक एग्जांपल हमने देख लिया इसका, और एक दूसरा टाइप भी था जहां पे हम t रिप्लेस करके ही इंटीग्रेशन करते थे। वो किस टाइप का था? तो कुछ एग्जाम्पल लेके भी हम समझ सकते हैं इनको। जैसे अनदर टाइप था इस टाइप का कि अगर ऊपर तुम्हारे पास है समथिंग एफ डैश एक्स और नीचे है एफ एक्स डी एक्स, अगर तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे तुम किसको t मानोगे? एफ एक्स को t मान लोगे और फिर आगे सोल्व करोगे।
इसके कुछ एग्जाम्पल में अगर हम इसको ले लें, जैसे हमें वैसे तो पता है कि tan x dx इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन अगर उसी फॉर्मूले को हम इस टाइप को यूज करके निकालना चाहें मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन से, तो क्या करेंगे, साइन एक्स को हम क्या लिख देंगे, tan x को क्या लिख देंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx। अब देखो नीचे कोस एक्स है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन माइनस नहीं है तो माइनस कोई दिक्कत नहीं करेगा, वो हम सोल्व करते चलेंगे तो वो माइनस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे किसको टी मानेंगे, लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, इसको टी मान के सोल्व करेंगे। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे साथ में क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसको हम, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन एक्स डी एक्स है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यू को रखेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब इन सब वैल्यूज को हम हमारे इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, I mean इसमें इस वाले में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह तो क्या आएगा, माइनस डी टी, और नीचे कोस एक्स को क्या माना था, टी माना था, टी, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, 1/t dt। 1/t का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, log t प्लस c, लेकिन अब t की वैल्यू को वापस से रखेंगे तो क्या आएगा, log t की जगह क्या आ जाएगा, cos x प्लस c। तो फॉर्मूला हम ये भी याद कर सकते हैं, और अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दें log की, दैट a log b की वैल्यू क्या होती है, log b की पावर a, तो अगर इस प्रॉपर्टी को यूज करें तो ये जो माइनस साइन है ये cos x के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, log cos x की पावर -1 प्लस c। -1 पावर का मतलब क्या होता है, log 1 अपॉन cos x प्लस c। अब 1 अपॉन cos x को हम क्या बोल सकते हैं, sec x, log sec x प्लस c। तो एक ये फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला होता है किसका, tan x dx का। अब एक फॉर्मूले में आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे मोड लगा होता है, वो मोड इस वजह से लगाते हैं कि जो log फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन ही नहीं होता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला आपको याद करना रहेगा और फिर हम उससे रिलेटेड जो इंटीग्रेशन होंगे उसको हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, या तो तुम उसको फर्स्ट सेकंड में याद कर सकते हो या u इंटू वी करके याद कर सकते हो। तो दूसरा टाइप है बाय पार्ट्स, ठीक है, सब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट को पहले बाहर रखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे और इसका पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, ये ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए याद रखना है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है आई लेट, ठीक है। तो इसमें जो जितना पहले आ रहा है इधर से इधर की तरफ चलने पे वो बनेगा फर्स्ट फंक्शन, जो इधर आएगा वो फर्स्ट बनेगा और जो लास्ट में आएगा वो यानी इधर की तरफ आएगा वो सेकंड फंक्शन बनेगा। अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, फुल फॉर्म क्या क्या है। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस,
और एल का मतलब क्या है? एल का मतलब है लोगरिथमिक फंक्शंस। और ए की फुल फॉर्म है यहाँ पे अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस किसको बोलते हैं? जो पोलिनोमियल टाइप फंक्शंस होते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस टाइप के फंक्शंस। टी का तो आपको पता ही है, टी में आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब ये ई जो है, ई की फुल फॉर्म होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कौन से फंक्शंस आते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में आते हैं लाइक ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स। अलजेब्रिक में क्या थे? लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 टाइप के फंक्शंस। तो ये अलजेब्रिक है। लॉगरिथमिक में आपको पता ही है log x होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होते हैं tan इनवर्स, sin इनवर्स, ये सब फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता ही है, जैसे कि sin cos tan होते हैं, sin x cos x एटसेट्रा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए एक न्यू पेज लेते हैं। ओके इसके एग्जाम्पल में सपोज हमने ये लिया x sec स्क्वायर x dx। अब देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगेगा नहीं इस इंटीग्रेशन में, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि किसी को t मान ले और t मान के हम सोल्व कर दें। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। तो आइलेट फॉर्मूला क्या बोलेगा? ILATE। तो x तो अलजेब्राइक फंक्शन है a और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है t। तो फर्स्ट बनेगा x और सेकंड बनेगा sec स्क्वायर x। अब पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अभी पहले हम लिख लेते हैं और फिर हम इस फॉर्मूले को लगा के इसको सोल्व कर देंगे। माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन के अंदर क्या है? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन है, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है x sec स्क्वायर x dx, इसको हम सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट x है उसको बाहर रखेंगे, sec स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 1। सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या फॉर्मूला होता है? tan x होता है, तो वो tan x हो जाएगा dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये x है, sec स्क्वायर x dx क्या होता है? tan x होता है, माइनस tan x का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन किया है, तो ये क्या आता है? log sec x। और इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो साथ में इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यही आपका आंसर है। इसी तरीके से हम और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे इसको हम एग्जाम्पल 1 मान ले, तो अब हम एग्जाम्पल 2 करेंगे। एग्जाम्पल 2 में क्या करेंगे कि हमने एक क्वेश्चन लिया x sin 3x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अगेन तुम्हें दिख रहा है कि जो x है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो फर्स्ट बनेगा। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो ये सेकंड बनेगा। अब फॉर्मूला ऊपर लिखा ही हुआ है, अब हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि x को बाहर रखा और sin 3x dx का माइनस इंटीग्रेशन, किसका? x का डिफरेंशिएशन करना है तो 1 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? चलो sin 3x के इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसका पूरे का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ देखते हैं क्या होगा। ये हमने पढ़ा है कि जो x का गुणांक होता है, हमने मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन में देखा था कि जो x का गुणांक a होता था वो तो क्या आ जाता था? 1/a। यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे a 3 है,
तो 1/3 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है, राइट। तो माइनस कोस, लेकिन हमने पढ़ा था कि वो x नहीं आएगा, जो यहाँ पे होगा 3x यानी ax प्लस b होगा वही आएगा। तो ये क्या आ गया, माइनस कोस 3x माइनस, अब यहाँ पे हमें पता है कि साइन 3x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो अभी हमने यहाँ पे किया है। तो ये क्या होगा 1/3 माइनस, अब माइनस को अगर मैं यहाँ आगे ले आऊं तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा cos 3x dx। यहाँ पे हमने एक इंटीग्रेशन को खोल दिया है तो हम प्लस c को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आया माइनस x/3 cos 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1/3 हमारे पास है। जैसे हमने sin 3x का किया है वैसे ही हम cos 3x का कर देंगे इंटीग्रेशन। जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/3 वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, लेकिन यहाँ पे 3x है तो x की जगह यहाँ पे भी 3x आएगा और प्लस c, ठीक है। तो फाइनली जो ये निकल के आएगा x/3 cos 3x प्लस 1/9 sin 3x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब अगर हम एक क्वेश्चन और करना चाहें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया है tan इनवर्स x dx, ठीक है। अब tan इनवर्स x dx का करोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको इंटीग्रेशन का पता नहीं है, सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे बाई पार्ट्स यूज करोगे। लेकिन बाई पार्ट्स कैसे करोगे, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दे रखा है तो फर्स्ट सेकंड किसको बनाओगे, तो फर्स्ट सेकंड बनाने के लिए हम अपनी मर्जी से इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू क्या लिख देंगे इसको, 1 इंटू tan इनवर्स x dx। अब 1 और इसको देखेंगे आइलेट के फॉर्मूले से कि कौन पहले आ रहा है और कौन बाद में आ रहा है। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आइलेट तो शुरू ही आई से हो रहा है तो ये तो फर्स्ट बनेगा। अब 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 को मैं x की पावर 0 भी तो लिख सकती हूँ। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, एल्जेब्राइक फंक्शन, ठीक है। एल्जेब्राइक फंक्शन होगा तो ये हो जाएगा सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर देंगे, फर्स्ट बाहर आएगा यानी कि tan इनवर्स x हो गया, सेकंड क्या है हमारे पास 1 है, 1 इंटू dx हो गया माइनस बड़ा इंटीग्रेशन और किसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का, यानी कि d/dx किसका, tan इनवर्स x का, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन हो गया और इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे, 1 का, ठीक है, 1 इंटू dx। अब इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, x होगा, तो इसको ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ये x हो गया यहाँ पे और ये dx। अब फर्स्ट वाला और साथ में प्लस c, ये तो सोल्व हो चुका है, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में हमें दिख रहा है कि नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ऊपर x है। अगर मैं नीचे वाले को t मान लूँ तो हम उसको डिफरेंशिएट करके मुझे क्या मिलेगा 2x dx। तो 2 को तो हम कोफिशिएंट को तो एडजस्ट कर सकते हैं और जो x dx आएगा वो t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में लिख रही हूँ कि मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना t और यहाँ पे 2x dx बराबर क्या आया dt और x dx बराबर क्या आया dt/2, ठीक है। तो इसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा x tan इनवर्स x माइनस क्या आ गया 1/t dt/2 प्लस c। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस क्या आ गया 1/t dt/2 प्लस c। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ यहाँ पे तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x
माइनस 1/2 बाहर आ गया, 1/t dt क्या होता है, log t, तो ये log t प्लस c, लेकिन आंसर हमें किस में चाहिए, x में चाहिए, तो अब हम इसको x में कन्वर्ट कर देंगे, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log t की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका मेथड बाय पार्ट्स था। अब आप इसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर कुछ एग्जाम्पल ट्राई करने हैं तो मैं करा देती हूँ, 1-2 क्वेश्चंस और करा देती हूँ। जैसे कि एक और एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x 10x माइनस log cos x dx। ओके, इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले तो इसको दोनों अलग अलग टर्म्स में तोड़ लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे log फंक्शन आ रहा है और यहाँ पे तो log है, यहाँ पे 10 है, तो इस पूरे को अगर एक साथ लेंगे तो हम इसको फर्स्ट सेकंड में ऐसे अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे, डिवाइड नहीं, वो अच्छे से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, e की पावर x 10x dx माइनस e की पावर x log cos x dx। अब इसमें पहले वाले में फर्स्ट सेकंड देखेंगे तो e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में आता है, तो ये तो बन जाएगा सेकंड फंक्शन और ये बन जाएगा फर्स्ट, ऐसे ही इसमें ये बन जाएगा सेकंड फंक्शन और ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन में हम इस इंटीग्रेशन को अगर मैं 1 नाम दे दूं, इस इंटीग्रेशन को अगर मैं 2 नाम दे दूं, तो अगर मैं पहले 2 को सोल्व करती हूँ तो ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है ये उसमें मर्ज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट फंक्शन है हमें पता है फॉर्मूले में एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, तो जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करेंगे log x का या लाइक चेन रूल लगा के, तो ये 10x बनेगा, जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन 10x बनेगा तो ये e की पावर x 10x की फॉर्म का बनेगा, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है फर्स्ट वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 2 को सोल्व करेंगे। पहले 2 को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाते हैं और इसको लिखते हैं e की पावर x log cos x dx इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था log cos x, है ना, ये तो फर्स्ट हो गया, और सेकंड था e की पावर x, तो e की पावर x dx माइनस हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स log cos x, और इंटीग्रेशन किसका करना है, e की पावर x का और इसका होल इंटीग्रेशन, इधर सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा log cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x माइनस यहाँ पे इसका चेन रूल लगाएंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, तो पहले तो ये क्या आएगा 1 बाई cos x, अब फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन x, ठीक है, ये माइनस साइन x हो गया और ये क्या हो गया e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x और ये यहाँ पे dx, ओके, और प्लस में c लगा सकते हो आप, तो ये यहाँ पे क्या आएगा e की पावर x log cos x, ठीक है,
माइनस ये क्या हो गया e की पावर x, माइनस माइनस प्लस हो गया और इसके साथ में क्या हो गया ये 10x dx प्लस c। अब इसको इस वैल्यू को उठा के अगर हम इस मेन इंटीग्रेशन को निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को i मान लेती हूँ, लाइक ऐसे ऐसे वाला i, अगर ये हमारा इंटीग्रेशन i है तो हमारा इंटीग्रेशन i किसके इक्वल आएगा, ये फर्स्ट वाला तो यूं का यूं लिख दिया है मैंने e की पावर x 10x dx। अब जो दूसरा वाला है वो माइनस के साथ आ रहा है तो इस ये क्या आ जाएगा e की पावर x log cos x विद माइनस साइन, यहाँ पे भी ये जो प्लस का साइन है ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस e की पावर x 10x dx और ये क्या आ जाएगा माइनस c। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या निकल के आया, माइनस e की पावर x log cos x, माइनस c को मैं प्लस c डैश लिख सकती हूँ, जहाँ पे मैंने c डैश को क्या मान लिया है माइनस का c। अब ये जो माइनस है हमने पढ़ा था कि ये इसकी पावर में चला जाता है तो ये क्या बन जाता है log 1 बाई cos x प्लस सम c डैश, तो e की पावर x ये क्या हो जाएगा log sec x प्लस c डैश और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके।